हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ जो लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने अपने इस चैनल पर इसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप जाके हमारे जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हो। उसके बाद इस हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करोगे तो ये बेटर वे में समझ में आएगा। बट इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर अपलोड किए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, उसमें मैंने आपको लिमिट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फर्दर वहाँ जाके आप एक बार फर्स्ट टाइम उस वीडियो को वॉच कीजिए। आफ्टर दिस यू कैन वॉच दिस वीडियो। चलिए अब देखते हैं इसमें। यहाँ पर इससे पहले मैंने सिर्फ लिमिट के बारे में जिक्र किया है, बट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। इन्हें जो हमारी टू वेरिएबल फंक्शन होती है उनकी कंटिन्यूटी किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी को मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन ना करके मैं शॉर्ट उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लिमिट क्या होता है टू वेरिएबल फंक्शन का। सपोज एक्स कोमा वाई आपका जो ए कोमा बी पे टेंड कर रहा है और फंक्शन हमारा क्या है टू वेरिएबल एफ एक्स कोमा वाई। तो इस तरह से हम जो लिमिट्स निकालेंगे यहाँ से, इस लिमिट को बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। ये लिमिट एग्जिस्ट हो और एग्जिस्ट होने के साथ साथ क्या हो, ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो। लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो। तो फिर फंक्शन हमारा क्या, जो फंक्शन हमारा होगा टू वेरिएबल फंक्शन कौन सा, एफ एक्स कोमा वाई, ये आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा। और किस पॉइंट पे, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट्स को भी अपन फोकस करके चलते हैं कि अगर कंटिन्यूटी है वो किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी है, किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जो फंक्शन आपका टू वेरिएबल होगा वो हमारा ए कोमा बी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो और वो इक्वल टू हो फंक्शन वैल्यू के। और साइमल्टेनियस लिमिट को अपन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में इस तरह से भी लिखते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में साइमल्टेनियस लिमिट को एफ एक्स कोमा बी माइनस एफ ए कोमा बी, या इसकी जगह एल भी रख देते हैं, लेस देन एप्सिलॉन। वैन एवर लेस देन एप्सिलॉन, वैन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और एंड वाई माइनस का वी लेस देन डेल्टा। यानी साइमल्टेनियस लिमिट को एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर जो अपना अभी काम है मोस्टली इससे भी हो जाएगा। बट यदि कहीं मैं किसी भी लिमिट को पाथ को लेकर अगर दिखा रहा हूँ तो उस पाथ से एक बार मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से उस पाथ लिमिट वाली, जो पाथ से हम लिमिट निकालते हैं, उसको वेरीफाई कर लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस सेक्शन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे फंक्शन दे रखा है क्या, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स वाई। ये कब है, जब एक्स का वैल्यू, एक्स कोमा वाई का वैल्यू 2,3 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 2,3। जब एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2,3 तब इसका वैल्यू 6 है। और मुझे आपका यहाँ से देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को मेंशन यहाँ पर ऑलरेडी किया है क्या, कि हैव रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट 1,2। केयरफुली देखना, हैव रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट 1,2, और फिर उसके बाद इसमें आप आगे फर्दर उसको जो भी है वो डिफाइन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भी हमारा फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन जो भी है हमारा, क्या वो इसमें 2-3 पॉइंट्स, जो 2-3 पॉइंट्स है इस पर वो कंटिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ फंक्शन को किस पर, 2,3 पर। एक्स वाई टेंस टू 2,3, और जो भी हमारा फंक्शन क्या है 3x y ओनली 3x y। ये जो हमारा फंक्शन जब इसकी लिमिट्स निकालते हैं तो इस पॉइंट पे सबसे पहले चेक करते हैं। इस पॉइंट पे जो भी हमारी लिमिट होगी, हमें पॉलिनोमियल इसके सामने जो फंक्शन दिया है और ये मुझे दिख रहा है वो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्या है ये, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और जब भी टू वेरिएबल पॉलिनोमियल हो तो वहाँ जो भी एक्स वाई टेंस टू लिमिट होती है अपन डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू, ये फर्स्ट वाली एक्स की वैल्यू, सेकेंड वाली वाई की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू आपकी जो आ जाएगी 3 4 यानी 6 18। ठीक है, जैसे इसका वैल्यू हम एक्स वाई का 2 3 पुट करेंगे इसमें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। अब मुझे जो लिमिट मिल गया है वो कितना मिला है, 18 2 3 पे। बट अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन वैल्यू देखता हूँ, फंक्शन वैल्यू का मतलब होता है जहाँ x और जो बाई है उसकी जगह इस पॉइंट को रख दीजिए और वहाँ से जो वैल्यू आ जाए वो फंक्शन वैल्यू कहलाती है। अब देखो जब एक्स बाई की वैल्यू 2 3 है तो उसकी जो सामने जो है वो डायरेक्टली मुझे एक कांस्टेंट दिया है, तो यहाँ से जो फंक्शन वैल्यू अपन की निकल के आ गई 2,3 + 6। और यहाँ से जो आप कह सकते हो कि फंक्शन वैल्यू 2,3 + 6 है
और इसकी लिमिट वो 18 है। देखो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट है क्योंकि ओनली यूनिक वैल्यू आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट है। बट ये जो मैंने डेफिनेशन बोला था कि फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है। जब फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है तो फिर हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब इस तरह की अगर डिसकंटिन्यूटी है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं तो इजी वे में आप कह सकते हो वो डिसकंटिन्यूस। जैसे कि ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट है, वो 18 के बराबर है, बट फंक्शन वैल्यू 6 है ओनली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है, बट फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं है, अतः ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। लेकिन डिसकंटिन्यूस के साथ साथ आपको वेराइटीज़ या टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी आनी चाहिए। वेराइटी यानी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यदि लिमिट एग्जिस्ट है और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल है तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो रिमूवेबल होता है। यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है, कंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मीन क्या होता है कि हम ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव कर सकते हैं, उससे उस फंक्शन से उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकें, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी अपन बोलेंगे, ठीक है। अब रिमूव कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सपोज ये जो आपका 2 3 दे रखा है ना, सपोज ये 2 3 जो आपको पॉइंट दे रखा है, इसके जस्ट सामने आप जाके इस पर फोकस कीजिए एक बार। सामने जो हमारा फंक्शन 6 था, अगर इस फंक्शन को हम, ये जो फंक्शन वैल्यू है, इस 6 की जगह यहाँ पर हम 18 रिप्लेस कर देंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यानी अब ये जो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा तो यहाँ से हम कहेंगे कि इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूव हो गई। तो ऐसा जिसकी लिमिट एग्जिस्ट हो बस फंक्शन वैल्यू अलग हो, तो ऐसे फंक्शंस की हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो फंक्शन है अभी आपका डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे 2 3 पे, अब इसके डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रिमूव कैसे कर सकते हैं, अगर ये फंक्शन वैल्यू को हम 18 से रिप्लेस कर दें, ठीक है। फर्दर आई होप ये जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इस तरह से आपको, बट यहाँ पर क्या है कि अभी एक सिंपल सा फंक्शन है, सीधा सीधा पॉलिनोमियल, तो अभी हमें यहाँ पाथ की और लिमिट वो एप्सिलॉन वाली ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन फर्दर आगे एक क्रिटिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार आपको घर पे ट्राई करना चाहिए, बट यहाँ पर हिंट दे देता हूँ मैं। ये जो फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स नहीं है, सिर्फ ओनली फंक्शन एफ कॉमा एक्स बाई इज इक्वल टू, देखो जब एक्स बाई का वैल्यू 1,2 नहीं है तब इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बाई, और जब एफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू 1 2 है तो इन दिस केस इस फंक्शन की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बोलूँ कि 1,2 पर इसकी जो फंक्शन वैल्यू मुझे, यानी आपको डायरेक्टली दे रखा है 0, केवल आपको क्या निकालना है, ओनली आपको लिमिट निकालनी है किस पॉइंट पे, एक्स वाई टेंस टू 1,2 और एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे डायरेक्ट लिमिट निकालना है, और लिमिट हमेशा निकालते हैं डज नॉट इक्वल टू वाला साइन है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू में 1 रख देता हूँ प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2। फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y, तो इसका जो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा वो आ जाएगा आपका 9। अब सेम जो लास्ट अभी सिचुएशन थी, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गया है कि यदि यहाँ पर देखो फंक्शन वैल्यू तो 0 है बट लिमिट हमारी 9 आ रही है, तो यहाँ पर लिमिट तो फाइनाइट है, एग्जिस्ट है, फाइनाइट लिमिट है तो एग्जिस्ट है, बट फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इस केस में कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटी का जो टाइप है वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। यदि मैं इसको, अगर इस फंक्शन वैल्यू को 9 से रिप्लेस कर दें तो फिर इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, इसलिए इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं हम। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर फर्दर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अपन, क्या चल रहा है भाई। अरे चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकेंड टाइप का आपका जो क्वेश्चन है वो अभी फर्स्ट टाइप के मैंने 2 प्रॉब्लम्स को फोकस किया है। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बस केयरफुली देखना है। जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, मोस्टली एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का आपका फाइनल जो एग्ज़ाम है वो हो, या फिर फर्दर आपका IIT JAM है, नेट है, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को बस केयरफुली देखना है। और यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ बन जाती है हमारी क्वेश्चंस की। यहाँ पर जैसे लिमिट्स पूछ दिया जाता है, कंटिन्यूटी पूछा जाता है, कंटिन्यूटी के साथ साथ यहाँ पर हमारा डिफरेंशियबिलिटी भी पूछा जाता है, पार्शियल डेरिवेट पूछ दिए जाते हैं, या फिर डायरेक्शनल डेरिवेट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछा जाता है। इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस होती हैं इस तरह की क्वेश्चन पे। चलिए, तो सबसे पहले अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, तो कंटिन्यूटी को ही फोकस करेंगे। देखो, इसकी फंक्शन वैल्यू आप अगर देखोगे तो केयरफुली आपको फंक्शन वैल्यू 0 दिख रहा है। जब एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई बराबर 0 0 यहाँ पुट करेंगे तो इसके सामने जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को बोलते हैं अपन फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू तो इसका 0 है, बट अब अपन को लिमिट देखना है। लिमिट देखो, लिमिट में क्या फंक्शन दे रखा है, एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको केयरफुली देखिए, यहाँ से 2 वेरिएबल फंक्शन है। यदि इस फंक्शन की अपन लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0 0, अच्छा ये 0 0 पे ही लिमिट क्यों अपन चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन मुझे दिख रहा है कि ब्रेक है वो 0 पे, यानी 0 0 पे मुझे इस फंक्शन का डाउट है कि कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे यहाँ पर ब्रेक होता है इसी पॉइंट पे हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। अदरवाइज आपको इसके अलावा कोई स्पेशल पॉइंट जब तक मेंशन नहीं है तब तक हम इसी पॉइंट को फोकस करते हैं, ठीक है। स्पेशली आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो तभी उस पॉइंट को फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये 2 वेरिएबल फंक्शन है। अगर एक्स बाई की वैल्यू डायरेक्ट हम इसमें 0 रखते हैं, एक्स बाई की वैल्यू डायरेक्टली 0 रखते हैं, तो यहाँ से देखना 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। डिनोमीटर में एक्स भी 0 बाई भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और 0/0 इसको अपन बोलते हैं क्या, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी ये आपका अनिश्चित फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। यहाँ से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है डायरेक्ट लिमिट रखने पर, तो हम क्या करते हैं, एक पाथ को लेट कर लेते हैं। पाथ का मतलब एक कर्व y इज इक्वल टू mx। अच्छा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखना कि इसमें डिफरेंट पाथ्स को मेंशन किया है। करीब मैंने 6 to 8 आपको कुछ डेफिनेट पाथ्स बताए थे कि जिसमें आपको 1 by 1 करके चेक करना होता है। लेकिन इसमें आपको इतना परेशान नहीं होना है कि एक एक करके सभी पाथ को आप चेक करोगे, बट एक छोटा मोटा कॉमन सेंस है, अगर वो आपको समझ आ जाए तो पाथ आप डायरेक्टली समझ सकते हो। बट केयरफुली देखना, यहाँ सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी हर को फोकस कीजिए। यहाँ पर x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है। अब यहाँ से देखो, अगर हम y बराबर सेम x की 1 डिग्री वाला टर्म्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर टोटल कॉमन आ जाएगा नीचे से। बस इस चीज़ को फोकस करना है। मतलब इस तरह से हमें पाथ को रखना होता है कि अंश व हर से x की मैक्सिमम पावर कॉमन आ जाए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स रखेंगे। तो अब ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स यानी x वेरिएबल बचा है, यहाँ पर y खत्म हो गया तो फंक्शन अब कौन सा बचेगा, सिर्फ x का। फंक्शन सिर्फ x का बचा। अब यहाँ पर रखेंगे तो x की पावर हो जाएगी 4 इंटू एम स्क्वायर बचेगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू, इसको यहाँ से फोकस करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो अभी भी ऊपर आपका एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से यदि हम इसका लिमिट लिमिट केवल x वेरिएबल बचा है तो x की 0 x टेंस टू 0 पुट कर दीजिए। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें अंश में x प्रेजेंट है, जैसे ये वाला x, तो x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट आ गई 0। इसकी लिमिट का मतलब ये पूरा जो फंक्शन है इसकी लिमिट आ गई 0। मतलब ये m पे डिपेंड नहीं कर रहा है। m की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से डिफरेंट, ये m पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इसकी लिमिट आ गई 0। बट एक चीज़ यहाँ पर केयरफुली अपन को ये देखना है कि हमने एक पाथ लिया है, इस पाथ के रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट निकाली है। तो अभी इसकी लिमिट हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये 0 है, बट मैंने जो 0 निकाला है, एक बार हम एप्सिलॉन जो आपकी डेफिनेशन है या फिर जो साइमल्टेनियस डेफिनेशन है उससे एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये 0 जो है वो उसकी लिमिट है या नहीं। तो वेरीफाई किस तरह से करते हैं, वेरीफाई करने के लिए जो आपको फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई
माइनस एल, एल का मतलब जो लिमिट आई है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर एक्स माइनस जो भी हमारा जैसे 0 है या ए है ये लेस देन डेल्टा हो एंड y माइनस वी लेस देन डेल्टा होना चाहिए। बस इस चीज़ को या फिर एप्सिलॉन, ये जो आपकी डेफिनेशन है साइमल्टेनियस लिमिट की, इसको आपको फोकस करके चलना है। अब यहाँ पर आप देखिए केयरफुली ध्यान से, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट्स मैंने क्या निकाला है 0 इज इक्वल टू, यहाँ केयरफुली देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बचेगा और नीचे बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अभी ये जो हमारा फंक्शन है वो एक्स बाई वेरिएबल यानी कार्टिजन फॉर्म में है। कार्टिजन फॉर्म में जब तक रहता है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और जब तक डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है हम इसकी इनइक्वालिटी इजी वे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर फॉर्म के लिए क्या करते हैं अपन, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर देते हैं, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से जब वैल्यू हम जैसी इसकी रखते हैं, क्या एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर यानी आर की पावर 4 कर दीजिए सीधा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो यहाँ से देखो आर स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो जो आपका अंश में नहीं ऊपर बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आप केयरफुली देखोगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। इसके साथ साथ अपन ये भी जानते हैं कि जो साइन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और सिमिलरली कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 या मिनिमम वैल्यू -1 या मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं साइन कॉस। तो ये जब इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो ये आर स्क्वायर का मॉड सेपरेट हो जाएगा, और ये आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा इसका मॉड इंटू मॉड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर का मॉड है तो मॉड का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू मॉड साइन थीटा इसका स्क्वायर। अब इसकी लेस देन इक्वल टू 1 वैल्यू, तो यहाँ से आपका सिर्फ इतना आ जाएगा। ठीक है, और आर एक पॉजिटिव वैल्यू तो डायरेक्टली हम उसको आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो फाइनली वैल्यू निकल के आ गई है क्या, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या है, वहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। बस इस क्लासिकल डेफिनेशन से ये लेस देन किसके होना चाहिए, एप्सिलॉन के। अब एप्सिलॉन यहाँ से हमें डेल्टा ढूंढना है, डेल्टा ढूंढना है, दैट मीन इट इज़, हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 के, एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 के, एंड जो वाई स्क्वायर है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 के। ठीक है, एक मिनट इसको भाई पावर, ठीक है, ये एप्सिलॉन है ये भी एप्सिलॉन है। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आप सीधा दे सकते हो कि x की वैल्यू इधर मैं लिख दे रहा हूँ, मॉड x होगा लेस देन स्क्वायर रूट एप्सिलॉन y स्क्वायर रूट, टोटल आप अरे भाई ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो भी हमारी वैल्यू है वो स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाई 2। अब यदि हम इसको केयरफुली देखें तो एप्सिलॉन और डेल्टा, यहाँ पर x माइनस ए का मतलब जो आपका लिमिट पॉइंट्स थे वो 0 0 थे, तो यहाँ से मॉड x लेस देन होने चाहिए डेल्टा, और यहाँ से एप्सिलॉन जो आपका डेल्टा के बीच, ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा, ये वैल्यू डेल्टा की है, तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एप्सिलॉन बाई 2,
ये एप्सिलॉन और डेल्टा का रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं कि आप कुछ भी एप्सिलॉन रखिए, कोई भी एप्सिलॉन आप ग्रेटर देन 0 रखिए, यानी आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एप्सिलॉन, उसके लिए कम से कम मुझे एक डेल्टा ऐसा मिल जाएगा जो इस इक्वलिटी को होल्ड करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि ये जो 0 है, 0 इसकी लिमिट है, 0 इसकी लिमिट है। तो फाइनली मैंने ये जो कंक्लूज़न निकाल रखा है कि ये जो हमने अभी इसमें अपनी साइमल्टेनियस लिमिट निकाली थी 0, 0 इस फंक्शन की लिमिट है और हमें पता है कि इसकी फंक्शन वैल्यू भी कितनी है, इस फंक्शन की फंक्शन वैल्यू भी 0 है और लिमिट भी अपन ने यहाँ निकाल रखी 0। तो ये जो फंक्शन है इसकी फंक्शन वैल्यू और लिमिट दोनों आपकी कैसी हो गई, इक्वल। लिमिट और फंक्शन वैल्यू दोनों हमारी इक्वल हो गई। तो यहाँ से हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा हो गया है, जो फंक्शन एफ कॉमा ये जो भी गिवन है इस कंटिन्यूअस, ये फंक्शन आपका हो गया है कंटिन्यूअस किस पे, एट 0,0 पे। तो ये टोटल हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। इसको एक बार फिर से अपन समझ लेते हैं क्योंकि मोस्टली आगे जितनी भी प्रॉब्लम आने वाली हैं, जितने भी क्वेश्चन करेंगे अपन सेम इसी बेस पे करेंगे। देखो सबसे पहले जो भी हमारा एक्स वाई का वैल्यू इक्वल टू जहाँ लिखा होता है वहाँ से फंक्शन वैल्यू निकलती है। तो जैसे एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, 0 है, इसके सामने जो है ये हो गई हमारी फंक्शन वैल्यू। अब सेकंड टास्क मेरा क्या है, मुझे निकालना है लिमिट। लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी देखो 1 बाई 1 करे, देखिए एफ एक्स वाई जो भी हमारा फंक्शन था एफ एक्स वाई, जब एक्स कोमा वाई की वैल्यू 0, 0 नहीं है तो उसके सामने जो फंक्शन लिखा है उसको लिख लेते हैं। अब इसमें डायरेक्टली अगर आप x कोमा वाई को 0, 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0/0 आ जाएगी, जो आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है यानी अनिश्चित फॉर्म है। तो यहाँ से आप नहीं कह सकते हो कि हम इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या एक y बराबर mx पाथ रख लेते हैं और पाथ ऐसा चूज करते हैं जो यहाँ से y की जगह इसकी हम वैल्यू रखें तो टोटल नीचे से और वह अंश व हर से दोनों से x की अधिकतम पावर कॉमन आ जाए। अब जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा टोटल, और यहाँ रखेंगे तो x की पावर 4 m स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 से कैंसिल आउट होके ये जो आपका ये टर्म्स आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखो y बराबर mx तो हमने रख ही दिया इस फंक्शन में, अब केवल x के टर्म्स में ही फंक्शन बचा, तो इसीलिए अब y वेरिएबल खत्म हो गया, केवल एक ही वेरिएबल बचा x, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है fx। अब इसकी लिमिट एक्स वाई कोमा टेंस टू 0 की जगह हम केवल x टेंस टू अब 0 रखेंगे क्योंकि x वेरिएबल बचा है। तो इसकी जैसे ही अपन 0 रखते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू एम स्क्वायर 0 और बटे में 1 प्लस एम स्क्वायर जो भी होगा वो टोटल 0 आ जाएगा। अब एक चीज़ बस केयरफुली ये देखना है कि इसकी लिमिट तो 0 आ गई साइमल्टेनियस लिमिट, लेकिन हमने ये जो लिमिट निकाल रखी है वो y इज इक्वल टू mx पाथ के रिस्पेक्ट में निकाल रखी है। अब इस लिमिट को वेरीफाई करने के लिए अपन जो स्टैंडर्ड साइमल्टेनियस की डेफिनेशन है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है साइमल्टेनियस वाला, इससे एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं और इससे वेरीफाई करके हम देख लेंगे कि इसकी 0 लिमिट एग्जिस्ट हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसकी ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ एक्स वाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एल का वैल्यू 0 है। एल का वैल्यू यानी लिमिट जो हमने निकाल रखा 0 वो मुझे शो करना है। अगर ये होल क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन के आ जाती है तो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई हो जाता है कि 0 इस फंक्शन की लिमिट जो अपन ने निकाल रखी है वो बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर देखो इसको ये टोटल जो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पोलर फॉर्म के लिए x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा और लास्ट में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वो यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसी वैल्यू रखते हैं तो नीचे से आर स्क्वायर कॉमन होके और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टोटल ये आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी लगा देंगे हम क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1, इसलिए मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, कॉस की भी होती है। तो यहाँ से हम मिनिमम मॉडुलस आर स्क्वायर, और आर आपका जानते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस आर की जगह आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगी, ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगी यदि एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो और वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो। बस यहाँ पर केयरफुली सब कुछ, ये आपका एल्गोरिदम सब कुछ अभी तक अच्छा खासा चल रहा था, बट इस मोमेंट के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मोस्टली यहाँ से समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो उसके लिए समझो कि तो कैलकुलेशन चल रहा था, उसके अनुसार
हम जानते हैं ये जो अपनी तरफ से आप इसको जो भी फाइनल आ जाए एक्स वाई के टर्म्स में रिलेशन लेस देन एप्सिलॉन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि एप्सिलॉन बाई टू करेंगे तभी तो ऐड होके ही एप्सिलॉन आएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई टू। अब एक्स की निकालेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एप्सिलॉन बाई टू। अब यहाँ से जो हम इस डेफिनेशन से कंपेयर करें इसका, तो जो डेल्टा बराबर एप्सिलॉन अंडर रूट में एप्सिलॉन बाई टू है, यानी प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको कम से कम एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए इस डेफिनेशन में, जो एप्सिलॉन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट का कोई इस इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा डिफाइन होगा। इसको कहते हैं कि आप कोई भी एप्सिलॉन यहाँ रखिए पॉजिटिव, कम से कम एक डेल्टा मिल जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मेन बस जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का मोमेंट ये है समझने वाला। जो फाइनल टोटल हमारा कंक्लूजन निकला है उससे बस एप्सिलॉन डेल्टा के बीच जो रिलेशन आया है इसको फोकस करना है अपन को। इससे बोलते हैं कि आप एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू रखो जो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसके रिस्पेक्ट में हम आपको एक डेल्टा ज़रूर, डेल्टा का मतलब डेल्टा की ऐसी वैल्यू दे देंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये जो जीरो है वो इस फंक्शन की लिमिट जो हम लोगों ने निकाल रखी है वो एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। दैट मीन इसकी जो लिमिट ज़ीरो होगी। अगर इसकी लिमिट ज़ीरो होगी तो फंक्शन वैल्यू भी ज़ीरो है, लिमिट भी ज़ीरो है, दोनों क्वांटिटी हो गई इक्वल, और दोनों के इक्वल होते ही फंक्शन हो गया हमारा कंटिन्यूअस। फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, जिस पे हमने लिमिट निकाली और फंक्शन वैल्यू चेक की, इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। एक और इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को और इसकी लिमिट निकालते अपन। एवरीवन राइट दी फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू क्या है इसकी, इसकी भी एक्स वाई की वैल्यू जब जीरो है तो इसका वैल्यू जीरो है। फंक्शन वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ पर, ये जो भी हमारा टू वेरिएबल फंक्शन है एक्स कोमा वाई, और यहाँ भी आप केयरफुली देखोगे, यहाँ भी अगर केयरफुली देखोगे तो एक्स वाई अगर डायरेक्टली इसकी हम लिमिट लेते हैं, यदि इसकी अपन लिमिट लेते हैं क्या, अगर इसकी अपन डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो यहाँ से जो मुझे दिख रहा है कि एक्स बाई की वैल्यू जैसे जीरो जीरो पुट करेंगे, ये भी नोमिनेटर भी ज़ीरो, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो, और इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको अपन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब अनिश्चित फॉर्म में हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो अगेन वही अपना पुराना सा टास्क, जैसे ही डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है तुरंत एक पाथ रख लीजिए y बराबर एम एक्स। अच्छा यहाँ पर m क्या होता है, m कोई भी आपका फिक्स इंटीजर है या फिर कोई फिक्स रियल नंबर है। आप m की वैल्यू 1 2 3 4 5 या माइनस में कुछ भी इस तरह से 1/1 करके पुट कर सकते हो, ठीक है। तो x की जैसी ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन अब केवल x में बचेगा, तो लिमिट यहाँ x टेंस टू 0 लिखेंगे, x टेंस टू 0 f(x), ये जो आपका फंक्शन ओनली x का बचेगा, तो लिमिट x की रहेगी। और यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से देखो x की पावर हो जाएगी 6, ऊपर क्या हो जाएगा x की पावर 6, m की पावर 3, और नीचे से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 + m² बचेगा ये, और ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी 2, तो x की पावर 4, m की पावर 3, 1 + m², और लिमिट क्या x टेंस टू 0। अब जैसे ही x बराबर 0 रखोगे तो फिर से अगेन ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया, फिर से 0 इसकी आ गई। अब यहाँ पर भी हमने वही काम किया है क्या, कि एक पाथ को लेके लिमिट निकाली है। अगर पाथ को लेके लिमिट मैंने कैलकुलेट किया है तो एक बार अपन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको बोलेंगे कि ये जो लिमिट है अपनी वो सही है, यानी हमने जो अब निकाल रखा है वैल्यू 0 वो इस फंक्शन की लिमिट होगी, ठीक है।
अब यहाँ भी यही इसके देखो 0 घटा दीजिए तो यहाँ से एक्स क्यूब बाई क्यूब बचेगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x बराबर आर कॉस थीटा बाई बराबर आर साइन थीटा पोलर फॉर्म में इसको आप पुट करोगे तो यहाँ से मैं देखो डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, r की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी मॉड लगाना है यहाँ पर, ये ब्रैकेट नहीं है ये मॉड है। अब इसको केयरफुली देखिए, आर स्क्वायर से ये आर की पावर 6 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई क्या, आर की पावर 4 और इसकी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू नीचे जो लिखा हुआ बन हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की पावर 4 कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, और इसको अब डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं मॉडुलस आर की पावर 4 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि जो साइन होता है साइन थीटा कॉस थीटा इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और आर पॉजिटिव है तो यहाँ से डायरेक्टली आप आर की पावर 4 भी बोल सकते हो। और आर की पावर 4 का मतलब हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर, अभी मैंने देखा है कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर की पावर 4 को, आर की पावर 4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, और ये अगर लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन की पावर 1/2 होगी, इसकी वैल्यू इसकी पावर 1/2, जैसे ये पावर 2 है इसको हम बोथ साइड स्क्वायर रूट टेक करेंगे क्योंकि एप्सिलॉन भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी साइड पॉजिटिव, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, तो इसका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन की पावर 1/2 है, तो यहाँ से ये तभी होगा इफ़ यदि क्या कि एक्स स्क्वायर क्या हो लेस देन एप्सिलॉन की पावर 1/2 एंड वाई स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए लेस देन एप्सिलॉन की पावर 1/2 और बाई 2, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू, अब इसका स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो एप्सिलॉन की पावर 1/4 हो जाएगा और 2 की पावर 1/2, यानी इसको रूट लिख देते हैं, एंड जो बाई की वैल्यू होगी सेम यहाँ पर x और बाई की वैल्यू सिमिलर होती है, या फिर मॉडुलस फॉर्म में हम लिखें इसको, तो इसको मॉडल x लेस देन एप्सिलॉन की पावर 1/4 अपॉन स्क्वायर रूट 2 एंड जो मॉडुलस बाई है 2, ठीक है। अब जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है उससे हम कंपेयर करें तो डेल्टा इज इक्वल टू जो भी x इधर लिखा होता है ये डेल्टा की ही वैल्यू होती है, और यहाँ से हम कहेंगे कि फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन जीरो इसकी क्या है, जीरो इसकी एक लिमिट है, जीरो इसकी लिमिट किसकी, जो भी हमारा अभी फंक्शन था इस फंक्शन की जीरो लिमिट है, और फंक्शन वैल्यू भी उसकी जीरो है, तो दोनों इक्वल हो गई, दोनों इक्वल होते ही हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि इस जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और जब भी यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन आपको चेक करना हो तो उसके लिए सेम एल्गोरिदम सेम प्रोसेस है, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको। इस तरह के 3 या 4 क्वेश्चन जब आप अपने पेन से आप कर लोगे अच्छे से तो फिर अपने आप इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम कैसे एप्सिलॉन और कैसे डेल्टा को चूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब फर्दर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सेम उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे अपन, और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इसको भी मैं हिंट कर रहा हूँ कि इसकी भी लिमिट 0 आएगी, फंक्शन वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन को सेम पैरेलल करना है, इसको सॉल्व भी। लास्ट में अगर देखो चेंज होता है तो सिर्फ एप्सिलॉन डेल्टा के बीच जो रिलेशन आया था, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर देखना सेम आएगा, बट यहाँ पर ये जो रिलेशन है
बस इस रिलेशन की इसकी वैल्यू चेंज होती है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही चेंज मिलेगा और इसके अलावा जो भी प्रोसेस है एल्गोरिथम है वो सब कुछ सेम है। तो आई होप इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करोगे, और अगर समझ नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम फिर इस क्वेश्चन को अपन फिर आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन जो आपको डायरेक्टली आप एक पाथ चूज करने पर पता चल जाएगा कि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो फिर कंटिन्यूस होना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इसकी जो लिमिट है, उस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या एग्जिस्ट होगी। अगर सपोज किसी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो तो फिर समझ लीजिए वो कंटिन्यूस संभव ही नहीं, क्योंकि अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होने की कोई बात ही नहीं बनती है ना। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है फंक्शन वैल्यू की उसके लिमिट के इक्वल, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन लिया है, इसमें आपकी फंक्शन वैल्यू 0 0 पर 0 दे रखी है। अब इसकी जैसे अपन लिमिट निकालते हैं, लिमिट x, y टेंस टू 0, 0, तो यहाँ पर जो अपन को दे रखा है क्या, x² ओवर x² प्लस का y²। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है, अब डायरेक्टली अगर इसमें x और y की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो 0/0 आ जाएगा, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, अनिश्चित फॉर्म है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली अपन रखेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपन को क्या सबसे पहले एक पाथ चूज कर लेना है, फिर लिमिट निकालते अपन। और पाथ के लिए मैंने आपको बताया है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में x² प्लस y² है तो सीधा y बराबर mx रख दीजिए, y बराबर mx पाथ ही आपका। और मैंने देखा है कि 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें यही पाथ आपका एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब इसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे y = mx रखेंगे तो ये फंक्शन केवल किसका बचेगा, x का। अब देखो डिनोमिनेटर से नहीं, हर से x कॉमन टेक करोगे तो 1 + m² आ जाएगा। अब इसकी आप लिमिट टेक कीजिए, देखना केयरफुली, लिमिट किसकी, लिमिट अब केवल एक वेरिएबल x है तो लिमिट x टेंस टू आप ये यूज़ करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/1 + m²। अब इसके पास x है ही नहीं तो इसमें अब लिमिट क्या, इसकी तो यही लिमिट रहेगी। अब देखिए जो भी लिमिट आई है राइट हैंड साइड, ये लिमिट डिपेंड कर रही है किस पर, m पर। और m पर डिपेंड होने का मतलब है कि इसकी m की वैल्यू जैसे अपन चेंज करेंगे तो इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और वैल्यू अगर चेंज हो जाएंगी तो फिर इसकी यूनिक लिमिट नहीं रहेगी, वो यूनिक नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। अब ये पाथ पे डिपेंडेंट कर गई, क्योंकि m की वैल्यू चेंज करोगे तो ये पाथ चेंज होने लगेगा। तो इस तरह की लिमिट्स को बोलते हैं वो पाथ डिपेंडेंट। और अगर पाथ डिपेंडेंट है तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट नॉट एग्जिस्ट तो नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन नॉट कंटिन्यूस। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी की तो संभावना ही नहीं बनती है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है हमारा वो इस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, इसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछा जाए, यदि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो वहाँ पर जो आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है फर्स्ट काइंड, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है फर्स्ट काइंड। अच्छा, टोटल ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, सबसे पहले होती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर होती है फर्स्ट काइंड, फिर सेकंड काइंड, फिर उसके बाद मिक्स डिसकंटिन्यूटी, और लास्ट में होती है इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी एट इन्फिनिटी। तो इस तरह से टोटल 5 टाइप की आपकी डिसकंटिन्यूटी होती हैं। बट 2 वेरिएबल में आपकी ओनली 2 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी चलती हैं, एक तो रिमूवल, दूसरा फर्स्ट काइंड। इसके अलावा फिर और आगे फर्दर आपकी इसकी डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट मेन रूप से ओनली 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी का जिक्र होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी अगर केयरफुली आप रीड करोगे या देखोगे तो इसकी भी फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 0 दे रखी है अपन को। जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 उसके सामने फंक्शन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन वैल्यू 0 0 है। अब इसको फंक्शन को देखते हैं अपन, एक्स वाई क्या दे रखा है, x² y है ओनली, y² नहीं है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x³ + y²। बस इसको केयरफुली देखना है, क्योंकि इस फंक्शन के लिए अगर डायरेक्ट हम x y बराबर 0 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमें एक पाथ चूज करना पड़ेगा। अब पाथ यहाँ पर आपको केयरफुली इस तरह से रखना है, यानी पाथ इस तरह से आपको चूज करना है जिससे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वहाँ से मैक्सिमम x की पावर जो मुझे 3 रखी है दिख रही है वो कॉमन आ सके।
तो आप क्या एक लेट कीजिए किसको, बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, एम एक्स क्यूब। सिंपल सा लॉजिक होता है पाथ को चूज करने के लिए कि नीचे जो बाई की अधिकतम पावर दिख रही है बस ये टोटल कॉमन आनी चाहिए, इस तरह से हम पाथ चूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स क्यूब के टर्म्स में रखेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स क्यूब के टर्म्स में रखेंगे तभी एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हमने इस पाथ को रखा तो ये जो फंक्शन केवल एक्स में बचेगा क्या, एम एक्स की पावर 5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एम एक्स की पावर 5 आ जाएगा यहाँ से, नहीं एक सॉरी ये भाई थोड़ा घोटाला हो रहा है। अच्छा देखिए क्योंकि बाई की वैल्यू रखी है ना यहाँ से मैंने बाई स्क्वायर की, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की पावर 1/2 और x की पावर 3/2, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब यहाँ से केयरफुली आप देखोगे y एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है और y की वैल्यू क्या रखेंगे, m की पावर 1/2 और x की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर की जगह एम एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से x क्यूब कॉमन आएगा और यहाँ से हम देखो 3/2 का मतलब है x की पावर 1 प्लस 1/2, 1 बाहर निकालेंगे तो x क्यूब और अंडर रूट में x बचेगा और m की पावर 1/2, इसका भी मतलब स्क्वायर रूट ही होता है और x क्यूब टोटल कॉमन आ जाएगा 1 प्लस m। ठीक है, और अब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देते अपन, तो जो फंक्शन ऑफ x बचा है वो क्या, स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स बोलिए या फिर x की पावर 1/2 बहुत सेम है और क्या m की पावर 1/2 इसका मतलब भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m, यानी हर में क्या बचा 1 प्लस m। अब जैसे ही हम इसको जैसे ही अपन इसको क्या लिमिट x y टेंस मतलब x टेंस टू रखेंगे क्या 0, x टेंस टू 0 तो इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी 0, इस फंक्शन की लिमिट आ गई 0। अब जैसे इसकी लिमिट 0 आ गई तो फर्दर अपन चलेंगे एप्सिलॉन डेफिनेशन पे, वहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे या कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है उन केसेस में आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को बोल सकते हो इसकी लिमिट ये 0 है और फंक्शन भी 0 है, तो इस तरह से ये जो फंक्शन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये जो भी हमारा फंक्शन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये आगे चल के फर्दर इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक जो भी आपके पास होगा उसमें मैटर होगा उसमें जाके प्रॉब्लम देखिए और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम मिल रहा है मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे भी हमसफ़र एकेडमी पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इन प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 करके सॉल्व कीजिए और फिर इस प्रॉब्लम में देखिए आपको कहाँ पर प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है। प्रॉब्लम मीन्स आपका क्वेश्चन सवाल समझ नहीं आ रहा है और जब समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा तो उसको वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि इस नेक्स्ट एक और वीडियो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें, जो आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं है और इसकी वैल्यू 0 कब है, जब एक्स वाई की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें फंक्शन वैल्यू अपन को डायरेक्टली दे रखी है 0, किस पॉइंट पे ये फंक्शन वैल्यू 0,0 पर। अब अपन को लिमिट निकालनी है कि इसकी लिमिट x, y टेंस टू 0,0 इस फंक्शन की आप लिमिट निकालोगे तो केयरफुली देखोगे केवल इसमें डिनोमिनेटर यानी हर में आपको दिख रहा है क्या x और y, अंश में x y नहीं है, नोमिनेटर में x y नहीं है। तो यहाँ से x y टेंस टू 0 पुट करोगे तो 1/0 और ये हो जाएगा आपका अनडिफाइन, और ये अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन होते ही लिमिट क्या हो जाएगी हमारी इस फंक्शन की, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट नॉट एग्जिस्ट सो जो फंक्शन होगा हमारा एक्स वाई नॉट कंटिन्यूअस। बट एक चीज़ केयरफुली ध्यान रखना, किस पे कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पे नहीं है, 0,0 पे। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन है इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या है ये डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस भी किस प्रकार का है, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है ऐसे फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, सॉरी फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
तो एक और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप एक बार घर पर ट्राई कीजिए, और यदि वो समझ नहीं आ रहा है तो फिर नेक्स्ट टाइम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को और भी इंक्लूड करके आएंगे हम। और तब तक आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो अपनी आप टेक्स्ट बुक उठाइए, उसमें जो भी आपको कंटेंट या एक्सरसाइज जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कीजिए। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इस तरह की बेहतरीन प्रॉब्लम्स के साथ, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ डिफरेंशिबिलिटी ऑफ टू फंक्शन। जैसे अभी अपने डिफरेंशिबिलिटी किसी भी वन वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है dy/dx करके, या फिर आपने डिफरेंशिबिलिटी सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की निकाल रखी है, बट यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी, और डिफरेंशिबिलिटी के साथ साथ 2 वेरिएबल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है, यानी x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, इसके अलावा और भी कितनी वेरिएबल हैं 1 बाय 1 करके उन सभी के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम, और ऑल ओवर डिफरेंशिबिलिटी किस तरह से डिफाइन होती है। तो 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसको आप तब तक इस तरह के जो क्वेश्चन को मैंने प्रॉब्लम्स को यहाँ पर छोड़ रखा है आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई कंटेंट है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।